ये स्टोरी है एक छोटे से जानवर की जिसको कुछ चंद पैसों के लिए उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, जो साबित करता है कि जानवरों को भी इस धरती पे वैसे ही रहने का हक है जैसे कि हर एक इंसान को होता है। जिसका नाम है डम्बो, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक बड़े से सर्कस को दिखा के होती है जहाँ बहुत से आर्टिस्ट होते हैं। तभी एक ट्रेन आती है तो सर्कस से दो बच्चे भाग के ट्रेन की तरफ जाते हैं। ट्रेन से हर किसी के रिलेटिव्स आ रहे थे और ये दोनों बच्चे भी अपने पापा के लिए भाग के आए थे। उनके डैड, जिनका नाम होल्ट था, वो ट्रेन से उतरते हैं तो पता लगता है कि वो एक फौज में कैप्टन रह चुके थे, जहां उनका एक हाथ टूट गया था, जो कि अब फिर से सर्कस में काम करने के लिए वापस आ गए हैं। वो अपने बच्चों को गले लगते हैं। इन बच्चों की माँ भी गुजर गई थी, इसीलिए ये दोनों बच्चे बहुत अपसेट थे। यहाँ पे होल्ट सर्कस में सभी लोगों से मिलता है। वो सर्कस के मेन हेड से भी मिलता है, जिसका नाम मैक्स था, जो उसे देख के शॉक और हैप्पी हो जाता है। जैसे कि होल्ट की वाइफ गुजर चुकी थी, इसीलिए वो कहता है कि उसकी याद में एक बड़ा सा शो करते हैं और अपने घोड़े मांगता है। पर फ्लू की वजह से होल्ट की वाइफ और बहुत से वर्कर भी मर गई, इसीलिए मैक्स ने घोड़े को बेच दिया और उन घोड़ों के बदले उसने हाथियों को रख लिया। होल्ट कहता है फुर्तीले घोड़े की जगह सुस्त हाथी कोई काम नहीं आएंगी, पर मैक्स के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आजकल इन हाथियों की डिमांड सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसने हाथियों को रखा था। मैक्स के पास होल्ट को देने को कोई काम नहीं था सिवाय एक काम के, और वो काम था हाथियों की केयर करना। फिर वो उसे एक हथनी दिखाने ले जाता है जिसका नाम जंबो था, जो कि प्रेग्नेंट थी और किसी भी वक्त एक क्यूट सा बच्चा दे सकती थी। फिर हम अगले ही दिन देखते हैं कि सर्कस का एक हाथी कंट्रोलर उसी हथनी को शो करने के लिए ले जा रहा था, पर वो अपने तबेले से बाहर जाने को तैयार नहीं थी। पर कंट्रोलर कैसे भी करके उसे बाहर निकाल देता है और हमें तब पता लगता है कि वो बाहर क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि बहुत क्यूट सा था, इसीलिए वह उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। उस बेबी जंबो के बड़े बड़े कान थे और ये देख के सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बड़े बड़े कान वाले बच्चे को सर्कस में रखा जाए तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। इसीलिए मैक्स अपने आदमी से साउथ कांटेक्ट करने को बोलता है, जिससे उसने जंबो को लिया था, और उसे और उसके बच्चे को वापस करके रिफंड लेने को बोलता है। उसके बाद होल्ट के बच्चे बेबी जंबो के पास खेलने जाते हैं। वो उसे पीनट्स खिलाते हैं और बोलते हैं कि अपना कान फूंक मार के हटाओ। बेबी जंबो ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी बहन एक फेदर दिखा के ट्राई करती है और फेदर जंबो के सूट में घुस जाता है, जिससे वह उड़ने लगता है। यह देख के दोनों भाई बहन ये बात अपने डैड को बताने जाते हैं, पर उनका डैड इस बात पे विश्वास नहीं करता और उन्हें जाने को बोलता है। अगले दिन सर्कस में शो था और इस शो में वो बेबी जंबो को भी दिखाने वाले थे, पर कानों को छुपा के, ताकि लोगों को शक ना हो। अब आगे आगे बड़े हाथी जा रहे थे और पीछे पीछे बेबी जंबो, जिसे एक छोटे बच्चे जैसा तैयार किया था ताकि उसके कान ना दिख सके। पर बेबी जंबो की नजर एक पब्लिक में लेडी की तरफ जाती है जिसने फेदर वाली हैट पहनी थी, जिससे बेबी जंबो उस फेदर को अपने सूट में डाल लेता है, जिससे कि उसे छींक आती है और उसके सर पे लगाया कपड़ा हट जाता है और सबको पता लग जाता है कि इसके बड़े बड़े कान हैं, और सब बेबी जंबो का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पे हंसने लगते हैं और उस पे पीनट्स भी फेंकने लगते हैं। अब बाकी के हाथी भी बेबी जंबो पे गुस्सा होने लगते हैं और यह सब देख के जंबो बहुत गुस्सा हो जाती है और बाहर आती है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगती है। पूरा टेंट और चीजें जंबो की वजह से टूट जाता है, इसीलिए जंबो को वो लोग अलग जगह बंद करके रख देते हैं और गेट पे मैड एलिफेंट लिख दिया जाता है। पर जब बेबी जंबो को छींक आई थी तब उसका नेम प्लेट में जंबो का जे डी से मिसप्लेस हो जाता है, जिससे उसका नाम उस दिन से डम्बो हो जाता है। उस दिन जंबो का बिहेवियर देख के मैक्स जंबो को उसके असली ओनर को दे देता है और बदले में आधे पैसे ले लेता है। अब जंबो और डम्बो अलग हो चुके थे, इसीलिए डम्बो अब बहुत ज्यादा सैड हो गया था। वह दोनों बच्चे डम्बो से मिलने जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं,
पर वह नहीं करता। फिर वो दोनों उसे पीनट्स देके जाने लगते हैं और जाते टाइम एक फेदर गिरता है जिससे डम्बो देख लेता है और उसे अपने सूट में डाल लेता है और उसे छींक आती है जिससे वह उड़ने लगता है। यह देख के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। वह बार बार उड़ने की ट्राई करता है जिसे देख के बच्चे उसे यह चीज सर्कस में करने को कहते हैं ताकि सर्कस की टिकटें बिके और मैक्स अमीर हो जाए, जिससे वह डम्बो की मम्मी को फिर से खरीद ले। अब सर्कस में शो का दिन आ गया था जहां डम्बो को एक मंकी को बचाना था जो कि बिल्डिंग में फंसा हुआ था। वह आगे बढ़ता है और सूट में पानी भरता है और ऊपर जाके आग बुझा देता है और बंदर को नीचे उतार देता है, पर शो में एक जोकर की गलती की वजह से आग फिर से लग जाती है और डम्बो ऊपर ही फंस जाता है। वह काफी डर चुका था। मिली को पता था कि वो बिना फेदर के नहीं उड़ेगा, इसीलिए वह उसे फेदर देने जाती है, पर फेदर देते टाइम वह गिर जाती है। डम्बो भी गिरने वाला था पर तुरंत वो फेदर अपने सूट में डाल लेता है और उड़ने लगता है, जिसे देख के वहाँ की पब्लिक बहुत खुश हो जाती है और पब्लिक में से ही एक लड़का उड़ते डम्बो की फोटो खींच लेता है जिसे ड्रीमलैंड सर्कस का ऑनर मिस्टर वी.ए. वेंडेवर पढ़ लेता है। फिर अगले दिन ही वेंडेवर अपने शो की सुपरस्टार कॉलेट मार्चेंट के साथ वहां पहुंच जाता है और मैक्स से डम्बो को मांगता है। पहले तो मैक्स मना कर देता है, पर बाद में जब वेंडेवर उसे अपना पार्टनर बनाने की और उसकी पूरी टीम को एक बड़ा सा घर देने की बात करता है तो वह लालच में आके उसका पार्टनर बन जाता है और डम्बो उसको दे देता है। नेक्स्ट सीन में मैक्स और उसकी पूरी टीम ड्रीमलैंड जाती है। वहां पहुंच के वेंडेवर हॉल्ट को उसका घर दिखाता है जहां वो रहेगा और उसके लिए काम करेगा। साथ ही वेंडेवर चाहता था कि होल्ड अब पहले जैसे घोड़ों पे सवार होके अपना कर्तव्य अब ड्रीमलैंड में दिखाए, पर इसके लिए उसे पहले डम्बो को उड़ाना होगा और इस बार डम्बो अकेले नहीं बल्कि कॉलेट के साथ उड़ेगा, ऐसा वेंडेवर की शर्त थी। उसके बाद कॉलेट दोनों बच्चों से डम्बो के उड़ने का रियल ट्रिक जानती है और वह डम्बो को फेदर देती है, पर यह ट्राई फेल हो जाता है। फिर जब मिली डम्बो को फेदर देती है तो वह उड़ने लगता है और यह देख के कॉलेट सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स को भी उसकी सेक्रेटरी से मिलवा दिया जाता है, पर उसे अभी काम नहीं बताया जाता। वेंडेवर जब डम्बो और कॉलेट की ट्रेनिंग देखने जाता है तो वहाँ भी फर्स्ट ट्राई फेल हो जाता है, पर सेकंड ट्राई में दोनों उड़ ही जाते हैं और यह देख के वेंडेवर भी सरप्राइज हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और वेंडेवर मैक्स को जे ग्रिफिन से मिलवाता है जो कि उसका अन्नदाता था। वह चांद पे जाने के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, इसीलिए उन सब को अब मैक्स के डम्बो पे ही भरोसा था कि वो सर्कस में कुछ करेगा जिससे बहुत सारा पैसा आएगा। अब सब सर्कस में डम्बो को उड़ता देखने के लिए बैठे थे। डम्बो को एक प्लेटफॉर्म में रख के एक ऊंचाई तक रख दिया जाता है जहां से कॉलेट और डम्बो को एक साथ उड़ना था, पर वहां सेफ्टी के लिए कोई नेट नहीं बिछाया गया था और नेट ना देख के कॉलेट बहुत डर जाती है, पर मेन पब्लिक होने की वजह से वह कुछ नहीं बोलती और उड़ने के लिए डम्बो को फेदर देती है। पर तभी डम्बो को छींक आती है जिससे फेदर गिर जाता है और उसे पकड़ने के लिए डम्बो आगे बढ़ता है तो कॉलेट और डम्बो नीचे गिरने लगती है, पर कॉलेट रस्सी और होल्ड की मदद से बच जाती है। उसी टाइम नाइटमेयर आइलैंड से डम्बो की माँ जम्बो की आवाज डम्बो को सुनाई देती है और वो वही पास पड़े हुए फेदर की हेल्प से उड़ने लगता है और नाइटमेयर आइलैंड पहुंच जाता है। यह सब देख के वेंडेवर बहुत गुस्सा होता है और तुरंत नाइटमेयर आइलैंड पहुंच जाता है और डम्बो को खींच के वहां से हटवा देता है। इन सब की वजह से जे ग्रिफिन वहां से चले जाता है और कहता है कि डम्बो को तो हमने उड़ता नहीं बल्कि भागते हुए देखा है, इसीलिए तुम्हें हमारे बैंक से एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बाद में वेंडेवर को मिली से पता लगता है कि वह बड़ा हाथी डम्बो की माँ थी, इसीलिए वह अपने वर्कमैन से उसकी माँ को मारने का ऑर्डर दे देता है ताकि डम्बो अपना काम अच्छे से कर सके। पर मिली बोलती है कि डम्बो को उसकी माँ से मिलवा देना चाहिए और अगर ऐसा किया तो वह आपकी सभी बात मानेगा, पर वेंडेवर ऐसा करने के लिए राजी नहीं था और वो बोलता है कि
हम जंबो को डम्बो से दूर भेज रहे हैं ताकि डम्बो अपना काम अच्छे से करे। यह सुन के मिली को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो नाराज होके चली जाती है। अगले दिन वेंडेवेयर मैक्स को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारी टीम कोई काम की नहीं है, इसीलिए हम उन सब को अब जॉब से निकाल रहे हैं। यह सुन के सब लोग सैड हो जाते हैं और डम्बो को लास्ट गुड बाय बोलते हैं। पर तभी वहाँ वेंडेवेयर का दूसरा वर्कमैन आता है जिसे भी जंबो को मारने वाली बात पता थी। वो आता है और यह सब बात उन्हें बताता है और होल्ट तब यह तय करता है कि वो सब जंबो को आजाद करेंगे और डम्बो को उसकी माँ से मिलवाएंगे। अगले दिन शो के टाइम मैक्स की टीम डम्बो की माँ को छुड़वाने के लिए नाइटमेयर आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां एक मोटी सी लड़की 2 गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और बाकी के लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाके वो लोग सबसे पहले स्मोक बटन ऑन करते हैं और फिर लाइट ऑफ कर देते हैं, जिससे वहां स्मोक हो जाता है और उन्हें डम्बो की माँ को वहां से ले भागने में हेल्प मिलती है। वेंडेवेयर का वर्कमैन समझ जाता है कि यह काम मैक्स की टीम का है, इसीलिए वो मैक्स के पास जाता है और उनके बारे में पूछता है। यहाँ पे यह बात वेंडेवेयर को भी पता लग जाती है और वो वर्कमैन को होल्ट के बच्चों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ होल्ट उस सर्कस के टेंट से बाहर निकलने का एक छोटा सा एग्जिट पॉइंट बनाता है। अंदर डम्बो कॉलेट के साथ उड़ रही थी और एग्जिट पॉइंट देख के वो दोनों उस टेंट से बाहर निकल जाते हैं। वो बच्चे भी वहां से भाग निकलते हैं। डम्बो भाग के सीधा सर्कस के पावर हाउस वाले टावर पे चढ़ जाता है, जहां जाके वो सभी पावर ऑफ कर देता है। तब तक वेंडेवेयर भी टावर पे चढ़ जाता है और कॉलेट और डम्बो को साथ देख बहुत गुस्सा होता है। कॉलेट डम्बो के साथ उड़ जाती है। यह देख के वो और भी गुस्सा हो जाता है और पावर ऑन करने लगता है, पर सही तरह से ऑन ना हो पाने की वजह से वहां आग लग जाती है। दूसरी साइड होल्ट सर्कस के घोड़ों की मदद से अपने बच्चों तक पहुंच जाता है और उस वर्कमैन को रास्ते से हटा देता है, पर आग लगने की वजह से वो टेंट से बाहर नहीं निकल पाता। तब तक डम्बो और कॉलेट मैक्स की बाकी टीम के पास पहुंच जाते हैं, पर वहां होल्ट और उसके बच्चों को ना देख के डम्बो उन्हें लेने जाने के लिए फिर से अकेले उस सर्कस की तरफ उड़ जाता है। अब वो उसी टेंट में पहुंच जाता है। वो सब बाहर तो आ जाते हैं, पर डम्बो का फेदर आग से जल जाता है। डम्बो को देख के वेंडेवेयर उसे पकड़ने को कहता है, पर मिली डम्बो को बिना फेदर के उड़ने का साहस देती है और अपनी माँ से दी गई चाबी फेंक देती है, ताकि जैसे मिली को चाबी की जरूरत नहीं है, वैसे ही डम्बो को उड़ने के लिए फेदर की जरूरत नहीं है। फिर डम्बो और दोनों बच्चे उड़ जाते हैं और होल्ट भी घोड़े पे बैठ के निकल जाता है। अब सब लोग शिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां से डम्बो और उसकी माँ अपने असली घर जा सके। वहां डम्बो कॉलेट और बच्चों को गुड बाय बोलता है और चले जाता है। अब सीन चेंज होता है और मैक्स और उसकी पूरी टीम फिर से अपना खुद के सर्कस में काम करते हुए दिखाई देती है, जहां अब कॉलेट भी थी। और दूसरी साइड डम्बो अपनी माँ जंबो के साथ अपने जंगल में खुश था। इसी के साथ यह मूवी का एंड हो जाता है।